हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। 2020 के सिलेबस में जो आपका साइंस वाला पेपर है GS3, उसके यूनिट 5 में कुछ चीज़ें हैं जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टैटिक्स से ओवरलैप करती हैं। ठीक है ना। 2019 के मेंस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और आजकल हर यूनिट से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी हमको ध्यान से करना है। तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आपको ऑलरेडी मालूम होंगे, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है पढ़ना। ठीक है ना, आप वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे बैकग्राउंड से होते हैं, या बायोलॉजी या साइंस, आर्ट और कॉमर्स से होते हैं, उनको ये थोड़े से मैथ्स वाले पोर्शन को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एसएससी वगैरह में बहुत एडवांस लेवल का आता है, उतना हमको जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो हमको पीएससी के लिए कितना जरूरी है, केवल उसको ध्यान में रख के मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा और ये सारा सिलेबस लगभग हम कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हमारा यूनिट 5 में पहला टॉपिक है वो है संख्या और उसके प्रकार, नंबर एंड इट्स टाइप। उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। यह है यूनिट 5 का सिलेबस, आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसको हमको पढ़ना है मेंस के हिसाब से, और चूंकि कुछ चीज़ें 3 मार्कर में ही आ सकती हैं, कुछ मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते हैं, और कुछ डेटा और चार्ट वाले क्वेश्चन 15 मार्क्स में आते हैं। तो उसको वैसे ही हम देखेंगे कि किसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक यूनिट 5, जिसको बोलते हैं संख्याएं एवं प्रकार। ये इसमें जो टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो केवल 3 मार्क्स वाले आ सकते हैं। इसमें से 5 मार्क्स के 6 मार्क के क्वेश्चन और नए पैटर्न में 5 मार्क के क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो हमको 3 मार्क के हिसाब से डेफिनेशंस पढ़नी है। ठीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपने 9th 10th में भी पढ़ी होगी सबने, लेकिन एक लंबा टाइम हो जाता है, तो रिवीजन के हिसाब से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं? A number is a mathematical value used for counting और measuring और labeling object। किसी भी चीज की काउंट करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उनको हम नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना। काउंटिंग के लिए उपयोग करते हैं, मेजर करने के लिए, लेबल करने के लिए कि 3 है, 4 है, आधा किलो है, 1 किलो है, 2 किलो है। ठीक है ना। ये सब चीज़ों काउंटिंग के लिए नंबर उपयोग किए जाते हैं। नंबर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। जीरो भी एक नंबर है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है नल वैल्यू। जीरो शून्य वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं गणितीय मूल्य है, जिसको मापने के लिए, गिनने के लिए या लेवल करने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर बहुत टाइप के होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कुछ होती हैं, कुछ संपूर्ण होती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती हैं। शून्य भी एक संख्या है, क्योंकि शून्य मान का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शून्य नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। और नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हमको केवल डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पढ़ना है, 3 मार्कर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना। कितने टाइप के नंबर होते हैं बस। तो नंबर सिस्टम बहुत टाइप के होते हैं। देखो, हम जो यूज़ करते हैं उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें 0 से लेके दे आपको पता हो 2 3 4 से लेकर 9 तक होते हैं। कुल वैल्यू कितनी होती है? 10 नंबर होते हैं। तो इसको डेसिमल सिस्टम बोला जाता है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा हमको पता है कंप्यूटर लैंग्वेज में स्टार्टिंग में बाइनरी लैंग्वेज भी उपयोग होता है, जहाँ पर 0 और 1 का उपयोग करते हैं, वो भी एक सिस्टम है। इसके अलावा एक ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है, इसमें 8 डिजिट होती हैं, 0 से लेके 7 तक, उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। एक होता है हेक्साडेसिमल, जिसमें 16 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेके 9 तक 10 होती हैं, और 6 होती हैं ABCDDEF। ठीक है। इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। अपन जो यूज करते हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम भी याद रखना, इसका दूसरा नाम हिंदू अरेबिक सिस्टम है। ठीक है ना। हिंदू अरेबिक सिस्टम, ये इंडिया में डेवलप हुआ था 7th सेंचुरी के आसपास, जो अरब गया 12th सेंचुरी के आसपास, और पूरी दुनिया में इसको उपयोग किया 16th सेंचुरी के आसपास। यूरोप में ये पूरी तरीके से डेवलप हुआ। तो शून्य की खोज भी भारत में हुई थी। ठीक है ना। तब जाके ये पूरा जो है साइंटिफिक हो पाया है। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम भी इसी डेसिमल सिस्टम को बोला जाता है, जिसमें 10 डिजिट होती हैं। ठीक है। ये बात बेसिक्स है, आप इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इतने टाइप के नंबर्स होते हैं, मुख्य रूप से 12 प्रकार की संख्याएं होती हैं। इनको आपको इनके नाम, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, इनका मतलब क्या है, और इनके एग्जाम्पल, बस इतनी ही चीजें रखनी। कोई से भी आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्कर में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। इनको जो है अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं। तो अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश का देखना, आप हिंदी के हो तो हिंदी का देखना, लेकिन डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए बहुत इजी लगेगा ये सब चीज़ें, लेकिन जो मैथ्स के नहीं होते उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उनके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है ना। अगर आप मैथ्स के हो तो आप इनको छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता होगा। तो चलिए अभी क्या करके हम सबको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ और बेसिक चीज़ें आपको बता दूं। ये जो 10 डिजिट होती हैं ना, इन्हीं को आधार बनाकर पूरी काउंटिंग और मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो इन 10 डिजिट को क्या कहते हैं? मूलभूत अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलभूत अंक कहते हैं, या फंडामेंटल वैल्यूज कहा जाता है।
इनको क्या कहा जाता है? मूलभूत अंक, फंडामेंटल नंबर्स कहा जाता है। ये होते हैं मूलभूत अंक। कितने होते हैं? 10। इन्हीं का उपयोग करके सारी काउंटिंग की जाती है। तो मूलभूत अंक आपसे पूछो क्या होते हैं? ये होते हैं 10, 0 से लेकर 9 तक। इनको फंडामेंटल वैल्यूज, फंडामेंटल नंबर्स कहते हैं। इनका उपयोग करके बाकी सारा डेटा बनाया जाता है। तो इनका उपयोग करके कोई चीज बनाई जाती है तो उन बनाए गए अंकों को क्या कहते हैं? डेराइव्ड नंबर कहते हैं, व्युत्पन्न अंक कहते हैं। ये 7 और 3 बनाया, तो 7 एक फंडामेंटल नंबर है, 3 एक फंडामेंटल नंबर, एक मूलभूत अंक है। इन दो मूलभूत अंकों का उपयोग करके एक डेराइव्ड अंक बनाया है जो 73 को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्या कहेंगे? एक डेराइव्ड नंबर कहेंगे, व्युत्पन्न अंक कहेंगे। बस डेफिनेशन के हिसाब से आप इसको पढ़ लेना और याद रख लेना। आगे आ जाओ। अब इसको आसानी से समझ सकते हो आप कैसे, कि मान लो कि 27 लिखा है तो ये कैसे लिखा जाता है। इसके दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। ये यूनिट है इसकी, ये डेसिमल वाला पॉइंट है। तो सब किससे बना हुआ है? 2 इंटू 10 से बना हुआ है, 7 इंटू 1 से बना है। 2 क्या है? रिप्रेजेंट करता है एक फंडामेंटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक फंडामेंटल नंबर या मूलभूत अंक को रिप्रेजेंट करता है। 7 भी एक मूलभूत अंक को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 10 है ये यूनिट दिखाता है कि ये कौन सी जगह पे है, कौन सी पोजीशन पे है। 2 तो इस सेकंड पोजीशन पे है तो 10 होगा। अगर थर्ड पोजीशन पे होता तो 100 होता, अगर तीसरे डिजिट पे होता तो 1000 होता। तो ये उसकी वैल्यू दर्शाता है। और ये क्या है? उसका यूनिट वैल्यू है, स्थानीय मान है, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट का आपको कोई वैल्यू निकालना है तो उसका फंडामेंटल वैल्यू लगाओ और उसकी यूनिट वैल्यू लगा दो। जैसे यहाँ यूनिट वैल्यू कितनी? 10, यहाँ कितनी है? 1। अगर तीसरा डिजिट होता है यहाँ, मान लो 327 होता तो यहाँ 3 क्या हो जाता? 100 हो जाता। और उन सबको हम जोड़ देते तो क्या बन जाता हमारा? 327 बन जाता। बात समझ आई आपको? ये होते हैं फंडामेंटल वैल्यू इनटू यूनिट वैल्यू, स्थानीय मान। इसको हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा में ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये उसी को समझने के लिए था, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नंबर्स पर। इन सब के नंबर्स की डेफिनेशंस और आपको इनका एग्जांपल पता होना चाहिए। 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसे हम p/q के रूप में फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो मतलब किसी भी चीज को p और q इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और ये जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 3/4, तो किसी भी ये जो 3/4 के p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। और जो q है वो 0 भी नहीं है। तो 3/4 क्या है? एक रैशनल नंबर है। कोई भी डिजिट जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम एक रैशनल नंबर कहते हैं। बस अगर 3/0 लिखा है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि q 0 नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है ना। तो सारे नंबर जितने भी रहते हैं, चाहे इंटीजर्स जो भी होते हैं, पूर्णांक में देखो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक के सारे डिजिट आ जाते हैं। जो भी नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर लाइन से बीच में 0 होता है, यहाँ -1 -2 होता है, यहाँ +1 +2 होता है। तो जो भी चीजें इस पूरे नंबर लाइन पे आती हैं वो सारी पूर्णांक या इंटीजर मानी जाती हैं। तो यहाँ माइनस मैंने लिखा है, देखो कि 5/7 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। -7/11 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। 3/4 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। 3/4 है ये, ठीक है ना, माइनस में। तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर माना। 22/7 क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। किसी भी चीज जो p/q के फॉर्म में लिखी हुई है उसको हम रैशनल नंबर माना जाता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि ये p/q के रूप में। बस डेफिनेशन याद रख लो, कुछ भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या को एक साधारण भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ये रेशियो के फॉर्म में लिखे जाते हैं तो उनको रैशनल नंबर कहते हैं। इनको नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो √2 है जैसे, तो √2 की वैल्यू है कि 1 पॉइंट समथिंग 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 होती जाती है, रुकती नहीं, आगे बढ़ती जाती है। तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। हर चीज के डिवाइड में 1 होता है, लेकिन इसको इनमें ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है। अलग से अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर है तो वो माना जाएगा और नहीं है तो नहीं माना जाएगा। तो सारे रूट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो इरेशनल नंबर्स मानी जाती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते और साधारण भिन्न उनका नहीं होता है। तो सारी रूट वैल्यूज के अलावा जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि पाई, तो पाई का भी हमको पता है कि 22/7 हम लिख देते हैं, लेकिन 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू उसका होता नहीं है। 3.14 into डैश जैसे आगे बढ़ता जाता है। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ मैंने 22/7 लिखा है तो ये फिक्स लिख दिया है मैंने, तो 22/7 के रूप में हम लिखा हुआ है तो वो एक रैशनल नंबर है। लेकिन यदि पाई की वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है तो वो एक रैशनल नंबर ही माना जाएगा। ये बात आप अच्छे से याद रखना,
ठीक है। तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रेड किया हुआ है। स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है, कैपिटल जी होता है, एप्सिलॉन होता है, ये सारे जितने भी यूनिट्स होती है, कांस्टेंट जितने भी होते हैं, उन सबको इरेशनल नंबर माना जाता है। ठीक है ना, इन सबको आप याद रखना, एग्जाम्पल भी याद रखना। अगला, अब आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, ये प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो काउंट करने के काम आती है, जो गिनने के काम आती है। जो गिनना कहाँ से शुरू होता है, एक से शुरू होता है। कोई भी चीज़, अब 1 किलो है, 2 किलो है, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, ये आप कोई चीज़ को 0 किलो नहीं बोला जाता है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है। वो सारी वस्तुएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती कि वो कोई चीज़ -3 है, नहीं। काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, जाते हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये रहते हैं, इनको रहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो फिर 3 मार्क्स में पूछा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप लिखें कि नेचुरली जो संख्या को काउंट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, द नंबर विच इज यूज इन द काउंटिंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना, तो वो 1 2 3 4 ये हो गए, बात याद रहेगी आपको। अगला होता है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो कोई भी चीज देखो 0 के बिना अपूर्ण है, पूरी नहीं है, तो अपन को नेचुरल नंबर्स को कंप्लीट करना है, तो उसमें 0 ऐड कर दो, तो बन जाता है होल नंबर्स, पूर्ण हो जाते हैं वो। ठीक है ना, तो प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला दें तो वो संख्या जो कहलाती है पूर्ण कहलाती है। तो ये 0 से शुरू होंगी, ठीक है ना, 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक जाएंगी। बात समझ आई आपको। तो ये मान लो कि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है, और नेचुरल नंबर्स में इसमें आप क्या कर दो, एक 0 ऐड कर दो, तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। तो ये भी 3 मार्क के हिसाब से आपको बस याद रखना है कि क्या होते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या वो होती हैं, देखो पूर्णांक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो अब प्राकृतिक संख्याओं में पहले हमने क्या मिलाया, 0, तो क्या बन गया, तो बन गया आपका होल नंबर बन गया, पूर्ण संख्या बन गई। जब पूर्ण संख्या में आप क्या मिलाओगे, नेगेटिव वैल्यूज भी मिला दोगे आप। नेगेटिव वैल्यूज भी नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर 0 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होती हैं। इनफाइनाइट जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन उसको सपोज किया जाता है कि हाँ होता है। तो अब यहाँ मैंने मान लो एक नंबर लाइन बनाता हूँ, जब उसमें हमने नेगेटिव भी जोड़ दी इस तरीके से, तो ये है एक इंटीजर लाइन। ये नेगेटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और बीच में है 0, जिसको जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, लेकिन इंटीजर माना जाता है। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर और 0, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, हम इनको इंटीजर बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो सबसे बड़ा इन सब में कौन होगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है पॉजिटिव की तरफ, इसमें 0 होता है और इसमें नेगेटिव भी होते हैं। सबसे ज्यादा कौन होगा, इंटीजर्स होगा। तीनों चीज समझ में आपको सीक्वेंस से। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर शुरू होती हैं, पूर्णांक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, और 0 में के बाद जब नेगेटिव भी जोड़ दें हम, तो उसको क्या बन जाता है, वो इंटीजर से बन जाते हैं। तो हम किस तरफ चल रहे हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले केवल ये थे, तो ये नेचुरल नंबर्स थे। जब ये हम 0 तक पहुंचे तो ये बन गए क्या, होल नंबर्स बन गए, और जब ये नेगेटिव भी बन गए तो ये क्या बन गए, इंटीजर नंबर्स बन गए या इंटीजर्स बन गए। बात आपको याद रहेगी। ये 3 चीजें अपन को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले होते हैं रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स भी ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। रियल नंबर्स उन सबको बोला जाता है जो इस नंबर लाइन पर लिख सकते हो आप। वो सारी चीजें जो इस नंबर लाइन पर आ सकती हैं, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। उनको क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर्स बोलते हैं। वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पर नहीं होते, केवल इमेजिनरी होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं, देखो 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 का रूट करते हैं हम तो 2 आता है। बात समझ रहे हो आप, 4 का रूट क्या होता है। अब मान लो -2 × -2 होता है, तब भी क्या होता है, 4 होता है। तो ये जो 4 है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बात समझ रहे हो आप, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 नेगेटिव अंकों का गुणनफल जो मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या होगा, गुणनफल जो क्या होगा वो हमेशा क्या होगा, मतलब 2, अगर कोई चीज का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता वो कभी भी। बात समझ रहे हो आप। जैसे -3 × -3 क्या होता है, ये हमेशा 9 होगा। लेकिन अगर हम इमेजिन कर लें कि रूट में भी है और माइनस में 9 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कि माइनस में स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों का जो
मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हमने यहाँ इमेजिन कर लिया कि -9 का अंडर रूट करना है हमको। किसका करना है, -9 का अंडर रूट करना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फिर ये इमेजिन कर लिया जाता है क्या कि 9 और इसको कर देते हैं -1 इंटू अंडर रूट। बात समझ रहे हो आप। तो 9 अंडर रूट, और ये जो इसको जो -i होता है इसको आयोटा के फॉर्म में काउंट किया जाता है कि ये -1 को हमने इमेजिन कर लिया आयोटा। आयोटा नंबर जो इसको आयोटा कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं छोटा सा, और ये जो होता है रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर्स को, जो होते नहीं है बस हो सकते हैं, पॉसिबल कर लेते हैं। जैसे कि +9 होता है अंडर रूट में, ऐसे -9 हो सकता है। तो ये जो माइनस इमेजिन किया है आपने, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जहां भी आई लगा होता है, ये जो माइनस साइन है जो ये रिप्रेजेंट करता है, जो आई रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसको आयोटा बोलते हैं। तो जहां भी आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो जो दोनों से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ 5 क्या है, एक रियल नंबर है, और 3 आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो इन दोनों को मिलकर क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है। 8 क्या है, एक रियल नंबर है, और 2i क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। डिटेल में नहीं पढ़ना है अपन कोई आयोटा वगैरह, ये मैथ्स में स्कूल एजुकेशन में 11 12 हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमको केवल बेसिक्स पढ़ना है, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अगला आगे जाते हैं। अब आते हैं इवन नंबर्स। ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। इवन नंबर्स वो होती हैं जो 2 से पूर्ण कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। एनी इंटीजर दैट कैन डिवाइड एग्जैक्टली बाय 2 इज इवन नंबर। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ये क्या है सब, ये सब इवन नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलोगे, इवन नंबर्स बोलोगे। तो वो सारे अंक हैं, कितना भी बड़ा हो कोई डिजिट, लेकिन यदि एंड में उसके 0 है, 2 है, 4 है, 6 या 8 है, तो वो जो नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिविजिबल रहेगा। कितना ही बड़ा अंक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एंड में उसके 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसको इवन नंबर कहा जाएगा। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे अंक 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो हमको पता है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ये सब क्या होते हैं, ये ऑड नंबर्स होते हैं, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। बेसिक चीजें समझ जाओगे आप। अगला होता है प्राइम नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इनको अभाज्य संख्याएं भी कहा जाता है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लो आप ध्यान से। अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, जिसके मल्टीप्लाई से वो चीज बनती है, जिसके एग्जैक्टली 2 होते हैं। एक तो 1 से, और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। अगर 2 चीजें होती हैं तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। पहला एग्जांपल है, लेते हैं हम 3। तो 3 किसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। एक तो ये डिवाइड होता है किससे, 1 से डिवाइड हो जाता है, और एक खुद से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, एक तो 1 से डिवाइड होता है, और नंबर हमेशा इटसेल्फ से डिवाइड होता है। 2 ही फैक्टर होते हैं इसके। ये किससे बना है, 3 × 1। तो अधिकतम कितने होने चाहिए, केवल 2 ही होना चाहिए, और कोई भी नंबर नहीं हो सकता। इसमें 3 भी होगा, 1 भी है, केवल 2 ही हैं। 5 का कर लो, 5 × 1, इसके भी केवल 2 ही हैं। ठीक है ना, 7 × 1, ये भी इसके भी केवल 2 ही हैं। तो जहां भी फैक्टर एग्जैक्टली 2 होंगे उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना। अब आप बोलोगे 2 भी तो हो सकता है, 2 × 1, इसके भी तो 2 ही है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 1 है, 1 का तो केवल 1 ही होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका केवल 1 ही है। तो 2 से प्राइम नंबर की काउंटिंग शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 9 होता है क्या। अब बोलोगे 9 होता है, नहीं 9 नहीं होता प्राइम नंबर। क्यों नहीं होता, क्योंकि 9 में देखो 9 × ये भी होता है, और ये भी तो होता है। तो 1, 2 और 3 हो गए, तो भाई ये तो 3 होगा। यहाँ तो बोल रहा था केवल 2 होना चाहिए, केवल 2 ही होना चाहिए। यहाँ 3 हो गए, तो ये 9 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। केवल कहाँ से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी, 3, 5, 7 होंगे, और इसके आगे भी होते रहेंगे। ठीक है ना, वो हम आगे बताते हैं अभी। तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ऐसी अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। एक ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है, और दूसरा वो स्वयं होता है। तो 2 गुणनखंड है, तो उसको प्राइम नंबर कहा जाएगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है इसके एग्जाम्पल। अगले होते हैं इसके दूसरे टाइप के होते हैं कंपोजिट नंबर। इसके क्या होंगे, मोर देन 2 होंगे, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना। एक तो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, और उसके अलावा एक और कोई अन्य इंटीजर से भी ये डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो पहले तो 4 को किस तरीका होता है, ये तो 1 हो गया, 4 हो गए। इसके अलावा ऐसे भी तो लिखा जाता है, तो ये 3 हो गए, ये तो 1 4 और 2 3 हो गया कि नहीं, 3 इंटीजर, तो 3 हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, ना कि प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर में कितने होते हैं, एग्जैक्टली 2 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो अब जैसे जनरल काउंटिंग करके बताओ आप, जैसे कि 13 मैंने यहाँ प्राइम नंबर लिया कि 13 प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसको डिवाइड करके देख लो। 1 इंटू 13, ये 2 ही पॉसिबल है, एक तो 1 और 13 और भी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन 12 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके देखो 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 1 भी हो गया, 12 भी हो, कितने हो गए टोटल, 4 हो गए, तो मोर देन 2 है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। एक बात ये ध्यान रखना आप कि 0 और 1 को ना तो प्राइम मानते हैं ना कंपोजिट मानते हैं, ठीक है। 0 1 ना तो प्राइम है, ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, ना तो प्राइम है, ना तो कंपोजिट है। ये बात याद रखना, इनकी हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, आप जिस मीडियम के हो उसके हिसाब से ध्यान रखना। कंपोजिट को बोलते हैं मिश्रित संख्या, और इसको बोलते हैं प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो अब आप टोटल काउंट करके देखो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो 2 हमने बताया अभी, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 9 10 तो नहीं होते, 11 होता है, 13 होता है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 33। आप 50 तक काउंट करो कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप काउंट करके बताओगे कि 15 होते हैं टोटल। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 होते हैं। और इनके से फिर 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं। तो 1 से 100 तक के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक के बीच में कुल मिला के 1 से 100 तक के बीच में कुल कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये भी याद रखना, ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि 1 से 100 प्राइम नंबर्स के बीच में, जो 1 से 100 इंटीजर्स के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। मतलब प्राइम नंबर मतलब जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, केवल 2 डिविजिबल होंगे, एक तो 1 और दूसरा वो स्वयं, उस सेल्फ डिजिट जो होगा, ठीक है ना। तो हिंदी में 1 से 100 तक के जो इंटीजर्स होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, उनमें 25 प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है को प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर से समझ में ही आ रहा है कि प्राइम नंबर का ही एक स्पेशल वैरायटी है, इसको हम को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लो। इज अ सेट ऑफ नंबर इंटीजर विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, ओनली 1। अगर उनको हम डिवाइड करते हैं कंप्लीटली और केवल एक कॉमन जो इंटीजर आता है, तो उनको हम सह अभाज्य संख्या करेंगे। जैसे कि 15 और 8, तो इसको कितने तरीके से तोड़ सकते हैं हम, 1 3 5 और 15, ठीक है ना। ये तरीके तोड़ सकते हैं हम। मतलब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 15 इंटू 1 लिख सकते हैं, यही तरीके हैं, ठीक है ना। तो कितने होगा, 4 इंटीजर हो रहे हैं इसके, ठीक है ना। अब हम जैसे 8 को लिखते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8 और 4 दूनी 8, ये लिख सकते हैं। इन दोनों के इंटीजर्स में केवल एक अंक कॉमन होना चाहिए। इसके सारे इंटीजर्स में और इसके सारे इंटीजर में अगर एक कॉमन है केवल, वो कौन सा कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन। तो अगर ओनली एक कॉमन है तो उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। इसमें अगर एक से ज्यादा है तो उसको को प्राइम नंबर नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि बोलूं 21 और 27, तो एक तो तरीका है 21 को लिखने का, क्या 21 को लिखने का एक तरीका तो ये है कि 1 इंटू 21, और 27 को भी है 1 इंटू 27, लेकिन इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ 1 के अलावा 3 भी कॉमन है, 1 के अलावा 3 भी कॉमन है, तो ये जो है को प्राइम नंबर नहीं रहेंगे। को प्राइम नंबर केवल वो होते हैं जहां पर केवल और केवल एक ही इंटीजर कॉमन होता है, तो ये को प्राइम नंबर कहलाते हैं। इन सब की डेफिनेशन आपको याद रखनी है और 3 मार्क के हिसाब से बस आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा नंबर्स जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत है वो हम क्वेश्चंस कराएंगे और आपको बता देंगे, ठीक है ना। ये इतना ही आपके काम का है। इसके बाद हम जो है
सारे नंबर्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैंने आपको सबसे बताया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, काउंटिंग वाले नंबर्स हो गए। इवन नंबर्स मैंने आपको बता दिए 2, 4, 6, 8 जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इंटीजर्स मैंने आपको बता दिए। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जो नंबर लाइन सिस्टम में दोनों साइड होती हैं, जीरोज में माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं, वो सारे इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर मैंने आपको बताया था कि 0 ऐड कर दो तो होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताए थे कि जिनके 2 से ज़्यादा जो हैं डिविजिबल्स होते हैं, ठीक है ना। जो प्राइम नंबर के दूसरे टाइप में हमने बताया था, प्राइम नंबर जिनके केवल 2 होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2 है तो 2 इंटू 1 तो केवल 2 ही है, ठीक है। लेकिन 4 है तो वो उसके 3 हो जाएंगे। 2 इंटू 4 भी होता है और 1 इंटू 4 भी होता है, ठीक है ना। तो वो कंपोजिट नंबर है। अगले बात है को प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर जहां पर केवल एक इंटीजर कॉमन होता है, जैसे कि 5 और 7। तो 5 और 7 को क्या फिर लिख सकते हैं 5 इंटू 1 या 7 इंटू 1, तो केवल एक इंटीजर कॉमन होता है, तो उनको क्या कहते हैं हम को प्राइम नंबर करते हैं। रैशनल नंबर हम बताया था, रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे कि 3/4, 5/7, -9/10, ये सब क्या होते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जो रूट के फॉर्म में होते हैं, √5, √7 वो सारे होते हैं। और सारे कांस्टेंट जो होते हैं मैथमेटिकल, जैसे कैपिटल G, स्मॉल g, एप्सिलॉन, वो सारे पाई, ये सब क्या होते हैं अपरिमेय इरेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर्स वो सारे होते हैं, रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था वो सारे नंबर्स होते हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के बनते हैं, वास्तविक अंक हैं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला दो आप, रैशनल को इरेशनल को, उन सबको मिला के रियल नंबर्स बनाते हो। नंबर तो रियल ही होते हैं, भले ही वैल्यू कितनी भी हो रही हो, ठीक है ना, मतलब वास्तविक अंक है, इमेजिनरी नहीं है, उनको उनकी वैल्यू में उपयोग होता है। इमेजिन नंबर्स वो होते हैं जो होते नहीं है, खाली इमेजिन किए जाते हैं, जैसे कि माइनस में कोई रूट वैल्यू है, ठीक है ना, तो वो सारे जो है अवास्तविक या इमेजिनरी नंबर्स कहे जाते हैं। इन सारे नंबर्स को एक जगह कंपाइल कर लेना, ये सब जगह मिलते नहीं, बहुत मुश्किल से यहाँ वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं ताकि आपको उपयोग में आ जाए। और 3 मार्क के हिसाब से इसमें पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक है उसमें हैं कुछ 5 मार्कर और 15 मार्कर वाले, उनको हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और मैं एक साथ अपलोड करूँगा जब सारा सिलेबस लगभग आधा सा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।